नमस्कार। आप सबका रुद्र वेदिकास्ट में हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पिछले पाठ में हमने ब्रह्म शाप के बारे में 3 श्लोक किए और इसके बाद 4 श्लोक ब्रह्म शाप के और हैं जो कि मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखे हैं। कुल मिलाकर 8 हैं। जो पहला श्लोक है वो संबोधन किया हुआ मैत्रेय जी को। 3 की व्याख्या हमने पिछले पाठ में की और ये 4 श्लोक और हैं। ब्रह्म श्राप जो कि पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हानि किस चीज़ की है? संतान की। ब्रह्म शाप हो चाहे पितृशाप हो, मातृ हो, भ्रातृ हो, मातुल्य हो, कोई भी शाप हो, उससे हानि किसकी होती है? संतान की। जन्म लेने से पहले, गर्भ में या होकर, या ना होना संतान का पूर्व जन्म शाप के। और इसका सीधा और सीधा किस भाव के साथ रिलेशन है? पंचम भाव के साथ। और काक। तो बढ़ते हैं पहले श्लोक की ओर। पहले श्लोक में पराशर जी महाराज लिखते हैं, जीवे नीच गते राहु लग्ने बा पुत्र राशि गए। कहते हैं जीवे नीच गते, गुरु जो है नीच का होकर बैठा है, अपनी नीच राशि में बैठा है। राहु लगने, और राहु कहाँ पे है? लगन में। जीवे नीच गते राहु लगने व पुत्र राशि गए। अगर वो लगन में नहीं है तो कहाँ है? पंचम भाव में। पंचम भाव में एक छोटी सी पत्रिका यहां बना लेते हैं। कहते हैं गुरु जो है नीच का है, गुरु नीच राशि का है, कहीं पर भी बैठा है, नीच राशि का होकर बैठा है। और राहु कहाँ गया है? राहु लगने, राहु या तो लगन में है या फिर पंचम भाव में है। पुत्र स्थान दीपे दुख स्थे। पुत्र स्थान दीपे दुख, पुत्र स्थान दीपे का अर्थ क्या है? पंचम का स्वामी। पुत्र स्थान कहना पंचम, पंचम का धीपे का अर्थ है स्वामी। पुत्र स्थान धीपे दुख हस्ते, और दुख स्थान कौन से? 6, 8, 12। यानी कि यहाँ का स्वामी या तो 6 में हो या 8वें में या फिर 12वें में। गुरु नीच राशि का है, राहु लगन में है, लगन में नहीं है तो पंचम में है। और पंचम स्थान का स्वामी कहाँ पर है? पंचम स्थान का स्वामी जो है दुख स्थान में है। दुख स्थान कौन से? 6, 8 और 12। या वो 6 में है या अष्टम में या 12वें में। इन तीनों स्थानों में कहीं पर भी पंचम का स्वामी। पंचम का स्वामी कौन? जहाँ जो भी राशि होगी उसका स्वामी पंचमेश कहेगा। अगर ऐसा होता है तो पराशर जी कहते हैं ब्रह्म शपात सुत क्षय, ब्रह्म शाप का योग बनता है और इससे सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि होती है। किसकी? संतान की हानि होती है। दूसरा श्लोक, पुत्र भाव दीपे जीवे रंध्रे पाप समन्वित। पुत्र भाव दीपे, कहते हैं पुत्र स्थान दीपे लगा था, यहाँ पे शब्दों का हेरफेर है। पुत्र भाव दीपे, पुत्र भाव का स्वामी पुत्रेश जीवे गुरु रंध्रे अष्टम में, अष्टम भाव में पाप समन्वित, और क्रूर ग्रहों से, पापी ग्रहों के साथ। कौन? पुत्र स्थान का स्वामी पंचमेश और गुरु दोनों कहाँ बैठे हैं?
अष्टम भाव में बैठे हैं और उनके साथ पापी ग्रह हैं। पाप ग्रह कौन से हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। पंचमेश कोई भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है। अगर ये है तो इनके साथ जो बाकी 4 ग्रह हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। कौन कर? पुत्र भाव दीपे जीवे रंध्रे। गुरु के साथ पंचमेश बैठा हो और साथ में कौन हो? पापी ग्रह। ये तीनों कहाँ में बैठे? अष्टम भाव में बैठे। आगे क्या लिखते हैं? पुत्रेशे सार्क चंद्रेवा। क्या कहते हैं? अगर ऐसा नहीं तो पुत्र भाव का स्वामी पंचमेश। सार्क का क्या है? सार्क का अर्थ है मंगल, सॉरी, सार्क का अर्थ है सूर्य। सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्रमा के साथ पंचम का स्वामी अष्टम में बैठा है। अब 2 कंडीशनें हो गई है। एक तो पंचम किसके साथ बैठा है? गुरु और पापी ग्रहों के साथ अष्टम में। अगर ऐसा नहीं तो जो पंचम का स्वामी है सूर्य या चंद्रमा के साथ अष्टम में बैठा हो तो ब्रह्म शाप की योग बनता है। और इससे किसकी हानि होती है? सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि। संतान होने से पूर्व गर्भ अवस्था में खराब हो जाए, होने के बाद हो जाए, या ना होना। मैं बार बार यही कहता हूँ क्योंकि अक्सर ये कह देते हैं कि पितृशाप, मातृशाप, भ्रातृशाप, ब्रह्म शाप, ऐसे कोई भी शाप हो तो किसी की शादी नहीं हो रही तब भी ये है, किसी का विश्राम नहीं चला तब भी, किसी की सेहत खराब है तब भी। इसमें और कोई हानि नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक ही हानि होती है, संतान की। अगर संतान का ना होना, संतान का होकर बार बार मर जाना, या संतान के गर्भ अवस्था में या गर्भ ना ही होना, तो ये सिर्फ संतान ब्रह्मशपात सुत क्षय। सुत का अर्थ है कि संतान की हानि। बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। मंदाशे मंद संयुक्ते जीवे। मंदाशे, मंद कौन है? शनि। मंदाशे शनि के निवास। शनि का निवास कौन सा हो गया? निवास में जाकर शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। मंदाशे मंद संयुक्त और शनि के साथ युति। निवास में शनि की राशि मकर या कुंभ में हो और शनि के साथ हो। कौन? जीवे। जीवे कौन है? गुरु। गुरु बृहस्पति यानी शनि के साथ शनि के ही निवास में, निवास कुंडली में बैठा हो, भौम समन्वित है, और उसके साथ मंगल भी युति करके बैठा हो। शनि के निवास में, शनि के साथ निवास कुंडली में मंगल भी साथ है। कौन बैठा है? जीव, गुरु। 4 चीजें हो गई। शनि का निवास हो गया। शनि के निवास की 2 भाव कौन से? राशियां कौन है? मकर और कुंभ। यानी कि निवास में राशि कुंडली में मकर या कुंभ राशि में कौन बैठा है? गुरु बैठा है। किसके साथ? शनि के साथ। और साथ में और किसकी युति है? मंगल की। अगली लाइन में क्या कहते हैं? पुत्र्यशे व्यय राशि से। और पंचम का स्वामी कहाँ चला गया? व्यय राशि 12वें भाव में, द्वादश में चला गया। अगर ऐसा होता है, कहने का भाव है कि पंचम का स्वामी द्वादश में, गुरु जो है शनि और मंगल के साथ युति करके निवास कुंडली में शनि के ही निवास में बैठा है, मकर या कुंभ राशि में बैठा है। अगर ऐसा है तो ब्रह्म शपात सुत क्षय। तो ब्रह्म शपात सुत क्षय का अर्थ है ब्रह्म शाप या ब्रह्म योग बनता है, ब्रह्म शाप का योग बनता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि होती है। चौथा और आखिरी श्लोक जो है प्राशर जी का, लग्ने गुरु युते मंदे भाग्य राहु समनते। लगने गुरु युते मंदे। लगन में कौन है? गुरु
लग्ने गुरु युते मंदे, गुरु जो है शनि के साथ, मंदे कौन है? शनि के साथ। कहाँ है? लगन में। भाग्य राहु समिनते, और भाग्य स्थान नवम भाव कौन है? राहु। लग्ने गुरु युते मंदे भाग्य राहु समिनते व्ययवा, या फिर कितने? 12वें भाव में। अगर ऐसा नहीं है, एक कंडीशन तो, दो कंडीशन बता दी हैं। गुरु के साथ शनि, लग्ने गुरु युते मंदे, लगन में गुरु जो है शनि के साथ बैठा है, और राहु कहाँ बैठा है? भाग्य स्थान में। व्ययवा गुरु संयुक्ते, या फिर क्या है? अगर ऐसा नहीं, राहु यहां नहीं बैठा तो कहाँ है? 12वें स्थान में गुरु के साथ राहु है, गुरु के साथ राहु है। लग्ने गुरु युते मंदे भाग्य राहु समन्विते, भाग्य स्थान में राहु है। अगर ऐसा नहीं है तो व्ययवा गुरु संयुक्त, या फिर व्यय स्थान में राहु गुरु के साथ बैठा है तो भी ब्रह्मशपात शुद्ध क्षय, और ब्रह्मशपात का योग जो बनता है उससे सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि होती है। ये 4 श्लोक थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन चारों श्लोकों में 3 श्लोक पहले लिए हमने इससे पूर्व के पाठ में, पाठ संख्या 30 थी, ये लेसन है 31 पितृशाप का, 31 नंबर लेसन है, पाठ संख्या 31 है। इसमें 4 श्लोक है, और यही श्लोक जो है पराशर जी महाराज ने ब्रह्मशपात के दिए हैं। इसके बाद उन्होंने 3 श्लोक दिए हैं जिनमें अगर ऐसा योग बनता है ब्रह्मशाप का तो उसके निवारण हेतु उपाय के तौर पे 3 श्लोक दिए हैं, जिनका हम व्याख्या जो है अगले पाठ में करेंगे भी, कैसे ब्रह्मशपात से निजात मिल सकती है, हम उससे मुक्ति पा सकते हैं और हम पुत्र धन की प्राप्ति कर सकते हैं। सो इस पाठ में इतना ही। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।